दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो 15 फरवरी को एग्जाम में दोस्तों जाकर लड़ेगा। ठीक है ना। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। 40 में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको 15 फरवरी के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। इसलिए जरूर आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 40 तक सारे प्रश्न को बारीकी से देख लीजिएगा। ठीक है, और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आपका जो साइंस का एग्जाम है वो अच्छे तरीके से जा सके। ठीक है ना। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। कहता है पहला प्रश्न कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। काफी ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। पहला नंबर प्रश्न बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, जरूर आप इसे ध्यान में रखिएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है दोस्तों वो किस चीज का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। इसको भी याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए अब दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है दूसरा नंबर प्रश्न कि सोना की परमाणु संख्या, सोना की दोस्तों परमाणु संख्या आपको बताना है। ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो सोना के दोस्तों जो हमारा परमाणु संख्या होता है बाबू कितना होता है, 79 होता है। कितना होता है, 79 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दोस्तों आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि निम्न में कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया दोस्तों नहीं है। तो अवक्षेपण जो है मेरे प्यारे साथियों, अवक्षेपण ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर कहता है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों चौथा नंबर काफ़ी ही शानदार है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है दोस्तों कि सौर सेल बनाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। कहता है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि आरबीसी की दोस्तों जीवन अवधि जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है। ठीक है, तो 120 दिन होती है मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरबीसी की दोस्तों जीवन अवधि 120 दिन होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न है। कहता है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों ये 6ठा नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को दोस्तों रूपांतरित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं मेरे प्यारे साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा विद्युत ऊर्जा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए। कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। दोस्तों काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। 7वां नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों आपको बताना कि अम्लीय वर्षा के जल का दोस्तों पीएच मान होना चाहिए तो 5.6 से कम, 5.6 से दोस्तों कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 8वां नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों आपको बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा दोस्तों अम्ल पाया जाता है। तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बाबू यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है दोस्तों वो 22 कैरेट का होता है। याद रखिएगा। ठीक है। आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है बाबू, तो 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 10वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बताना है कि शरीर का दोस्तों संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम रखता है दोस्तों। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। दोस्तों काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। 11 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है दोस्तों कि किशोरावस्था में
होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है तो टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों और एस्ट्रोजेन है, ठीक है ना। ये दोनों है दोस्तों। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का जो कारण है दोस्तों वो टेस्टोस्टेरोन भी है दोस्तों और एस्ट्रोजेन भी है। तो हमारा ए और बी दोनों सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देखिए ए और बी दोनों लिखा हुआ है, नहीं तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए और मेरे प्यारे साथियों देखिए 12 नंबर प्रश्न में बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी चालक तार विद्युत धारा से दोस्तों प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है क्या है तो इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। ये भी दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों संवहन ऊतक है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ एपिडर्मिस और देखिए बी में लिखा हुआ फ्लोएम और सी में लिखा हुआ जाइलम और डी में लिखा दोस्तों ए और सी दोनों। तो देखिए जो संवहन ऊतक जो है दोस्तों निम्नलिखित में वो फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी एवं सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ओम का नियम है दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है कि ओम का नियम क्या होता है दोस्तों। तो भी इक्वल टू दोस्तों आई आर होता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ भी इक्वल टू आई आर जो कि बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 15 नंबर प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर दोस्तों 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिए। ये 40 का 40 प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है ना। और जो प्रश्न जानते हैं दोस्तों उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो एग्जाम हॉल में दोस्तों कॉपी लिखने में आपको मदद करेगा। इसलिए प्लीज़ जो प्रश्न को जान रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापते चलिए। देखिए 15 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा। जानते हैं तो कहता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का दोस्तों एसआई मात्रक होता है, क्या होता है बाबू, जूल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 16 नंबर कहता है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों 16 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी शानदार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो सी होगा बाबू आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 17 नंबर कहता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है 17 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर दोस्तों होता है तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 18 नंबर प्रश्न है। कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट दोस्तों प्रायः होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों, कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दोस्तों दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्रायः होता है तो क्षारीय होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और क्षारीय विलयन का दोस्तों जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। और देखिए अम्लीय विलयन का दोस्तों जो पीएच मान होता है वो कितना होता है बाबू तो 7 से कम होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों उदासीन विलयन का उस पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 7 के बराबर होता है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक सूत्र है तो क्या है दोस्तों CaSO4.12H2 है दोस्तों, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2 होता है। ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर कहता है ऑक्सीजन की संयोजकता है। काफ़ी ही शानदार प्रश्न है 20 नंबर आपकी फाइनल परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है तो कितना है दोस्तों 2 है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे
21 नंबर प्रश्न कहता है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। दोस्तों आपको बताना है कि तारे के टिमटिमाने का कारण जो है दोस्तों वो क्या है, ठीक है ना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो सी होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है कि दांत की दोस्तों सबसे ऊपरी परत है। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। 22 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको देखिए इसमें बताना है कि दांत की दोस्तों सबसे ऊपरी परत है तो इनामेल है। कौन है दोस्तों, इनामेल है, इनामेल है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा लेंस जो है दोस्तों अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है मेरे प्यारे साथियों ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए उत्तल लेंस जो है बाबू, उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है। याद रखिएगा कि उत्तल लेंस जो है वो अभिसारी लेंस कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर देखिए, कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पुतली के साइज को दोस्तों कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है मेरे प्यारे साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये भी प्रश्न दोस्तों 25 नंबर भी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि मानव आहार नाल का दोस्तों सबसे लंबा भाग जो दोस्तों क्या है, छोटी आंत है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर देखिए, कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। काफ़ी ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये 26 नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य प्रकाश है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 27 नंबर कहता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर आपकी फाइनल परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर दोस्तों बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं बाबू, लवण बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर, कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों काफ़ी ही शानदार प्रश्न है 28 नंबर भी प्रश्न। आपको बताना है कि अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर कहता है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। प्रश्न आपको बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग जो है दोस्तों वो फल बनाता है, ठीक है ना। तो अंडाशय बनाता है। कौन बनाता है, अंडाशय बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्तों, कूलम्ब होता है। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो ओम होता है। याद रखना है। कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, जूल होता है। 4 गो में से दोस्तों एक गो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% दोस्तों रहेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। पहला आपको क्या बताएं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है तो कूलम्ब होता है, एकदम अभी याद कर लीजिए। अब विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। 4 को याद रखिएगा दोस्तों, चारों को। ये गो दोस्तों आपका जरूर 2023 परीक्षा में रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो दोस्तों कितना है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति बताइए। तो 50 हर्ट्ज है। याद रखिएगा सारे विद्यार्थी। ऑप्शन ए दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। दोस्तों आपको बताना है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, यानी कि उदासीन तार कहने का मतलब दोस्तों जो ठंडा तार होता है ना उसमें जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो वो काला होता है बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे सी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, इसलिए जरूर आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में
उदासीन तार का जो रंग हमारा काला हो गया, मगर घरेलू विद्युत परिपथ में दोस्तों विद्युतमय तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। यानी कि दोस्तों जिसमें जो गर्म तार होता है, विद्युतमय तार यानी कहने मतलब गर्म तार, जो गर्म तार होता है दोस्तों उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर कहता है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। दोस्तों पता है कि मधुमक्खी का डंक जो है दोस्तों एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, ठीक है। तो यह अम्ल है, तो कौन सा अम्ल है दोस्तों, मिथेनोइक अम्ल है। कौन अम्ल है बाबू, मिथेनोइक अम्ल है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 34 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में लगभग अब आपके पास केवल दोस्तों 30 दिन का समय लगभग में आपके पास बचे हुए हैं, 30 दिन के आसपास समय। ये 30 दिन का दोस्तों एक एक मिनट जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए। यानी कि दोस्तों एक महीना दोस्तों आपके पास समय बचा हुआ है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा तैयारी 2023 को करने के लिए अब केवल, ठीक है। इस समय को दोस्तों अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए। एक एक मिनट जो है मेरे प्यारे साथियों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपके 30 दिन का। इसलिए इसमें दोस्तों जितना आपके पास एनर्जी है, जितना आपके पास जोश है, जितना आपके पास क्षमता है, पूरा दोस्तों झोंक दीजिए। क्योंकि दोस्तों एक बार 2023 बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ से लौट कर चला गया ना बाबू, तो पूरी जीवन कभी भी 2023 बोर्ड एग्जाम फिर से लौट कर नहीं आएगा। इस बात को एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसलिए जितना आपके पास एनर्जी है, जितना जोश है, पूरा झोंक दीजिए दोस्तों, कोई कसर मत छोड़िए, ताकि बाद में अफसोस ना करना पड़े कि काश मैं ऐसे पढ़ता तो हमको इतना अच्छा अंक आता, ठीक है ना, काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता है। तो ये सब दोस्तों मत सोचना पड़े बाद में। इसलिए जितना एनर्जी है, जितना जोश है आपके पास, जितना क्षमता है, पूरा दोस्तों लगा दीजिए। अभी केवल एक ही एम आपको दिखना चाहिए कि 2023 बोर्ड एग्जाम में बेस्ट प्रदर्शन हमको करना है, 2023 बोर्ड एग्जाम में बेस्ट प्रदर्शन हमको करना है। इसके अलावा दोस्तों अभी कुछ भी आपका माइंड में नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा अंक लाइए दोस्तों, गाँव समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। माता पिता दोस्तों बचपन से पाल पोस कर दोस्तों 14 से 15 साल दोस्तों आप लोग को इतना बड़ा हो गए हैं, 14 से 15 साल तक दोस्तों पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं। क्या दुख क्या दर्द सहे होंगे दोस्तों, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों माता पिता का इज्जत रखिए, उनका जो आपके प्रति दोस्तों त्याग किए, अपने ज़रूरत को पूरा ना करके आपकी ज़रूरतों को पूरा किए दोस्तों। अच्छा कपड़ा आपको दिलाएं, अच्छा ट्यूशन दिलाएं, अच्छा सब सुविधा दिलाएं दोस्तों पढ़ने के लिए। तो उनके मेहनत को दोस्तों आप समझिए। अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम माता पिता के लिए पढ़िए, उनकी इज्जत को दोस्तों कद्र कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका नंबर खराब आएगा दोस्तों तो आपका माता पिता का भी कहीं ना कहीं खराब लगेगा। लोग कहेंगे कि आपका बेटा इतना कम नंबर लाया, तो दोस्तों वो सुनकर आपको काफ़ी ही खराब महसूस होगा, ठीक है ना। इसलिए इतना अच्छा आंक लाइए कि माता पिता दोस्तों आप पर गर्व करें, और जब रास्ता में माता पिता चले न तो आप ही का नाम का चर्चा हो कि अच्छा आप ही का बेटा टॉप किया है, इस तरह से आपके माता पिता से पूछे लोग, ठीक है ना। इसलिए बाबू मन से पढ़ाई कीजिए, माता पिता को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत उम्मीद से दोस्तों पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं दोस्तों। आप उनका नाम रोशन नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है 2023 बोर्ड में काफ़ी अच्छे अंकों से पास करके माता पिता को दोस्तों गर्व से सीना चौड़ा कर दीजिए, और आगे भी जीवन में खूब तरक्की कीजिए, ताकि दोस्तों माता पिता सीना तान करके गाँव समाज में चल सके, ठीक है ना। आप सभी विद्यार्थी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। देखिए बाबू आपके लिए हम एक टीचर हैं और आप हमारे लिए दोस्तों एक परिवार के समान हैं, ठीक है। और हमारा आपको समझाना कर्तव्य है, ठीक है। क्योंकि शिक्षक का जो कर्तव्य होता है केवल पढ़ाना नहीं, उसको सही मार्गदर्शन करवाना, सही रास्ता ले जाना, मोटिवेट करके उसको लगातार अपने कर्तव्य को याद दिलाना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी विद्यार्थियों की इस बात के लिए हमेशा दोस्तों प्रेरित करते रहता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, तभी ना जीवन में आगे कुछ कर पाइएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमसे जुड़े रहिएगा बाबू। हमसे जितना मेहनत हो रहा है उतना आपके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जीटीएम क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी विद्यार्थी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो जो महत्वपूर्ण है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, ठीक है ना। देखिएगा आप 34 नंबर प्रश्न समय को देखते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि औद्योगिक अम्ल का दोस्तों प्राकृतिक स्रोत जो है निम्न में से कौन है। आपको बताया है दोस्तों कि औद्योगिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत दोस्तों निम्न में से कौन है। तो औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दोस्तों कौन है, टमाटर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा बाबू आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इमली में दोस्तों क्या पाया जाता है, इमली में तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम आगे। देखिए दोस्तों आगे जो है
हमारा यहाँ पर 35 नंबर है, कहता है निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों। तो पोटेशियम है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 36 नंबर कहता है कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। ये भी प्रश्न दोस्तों 36 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जब कोई वस्तु को दोस्तों फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा। तो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, आपका जो है 37 नंबर है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों 37 नंबर प्रश्न भी काफ़ी शानदार है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि धारा मापने में दोस्तों किसका उपयोग होता है। तो एमीटर का उपयोग होता है बाबू। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर है, कहता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 38 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। डायनेमो जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तन करता है। तो विद्युत ऊर्जा में करता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को दोस्तों कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू? जनित्र कहते हैं, याद रखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न। देखिए एक फार्मूला पहले बताते हैं दोस्तों। एक फार्मूला जानते हैं कि एफ बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है? r/2 होता है, ठीक है। इस फार्मूला को देखिए समझिएगा। कहता है दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों यानी कि दोस्तों एफ, ठीक है ना। अब वक्रता त्रिज्या मतलब आर, ठीक समझ गए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की दोस्तों फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तब वक्रता त्रिज्या की दोस्तों क्या हो रही है? आधी हो रही है, r/2 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है दोस्तों वक्रता त्रिज्या की यानी कि आर की दोस्तों क्या हो रही है? बटा 2 यानी कि आधी हो रही है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इस फार्मूला को भी दोस्तों आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये फार्मूला बहुत न्यूमेरिकल में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है आप सभी विद्यार्थी जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना है इस प्रश्न में कि विभवांतर का SI मात्रा क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है जूल, बी में लिखा हुआ वाट, सी में लिखा हुआ है वोल्ट, देखिए सी में लिखा हो, डी में लिखा हो एम्पियर, ठीक है। तो जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से समय मिल सके, ठीक है। और मन से पढ़ाई करते रहे बाबू। कोशिश जितना आपके पास क्षमता है उतना कोशिश करके दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन दोस्तों प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आपका माता पिता का आशीर्वाद, आपका गुरु का आशीर्वाद और आपका मेहनत सब दोस्तों आपके साथ है। तो डरने की कोई बात नहीं है। हिम्मत और अपने अंदर दोस्तों जो आप मेहनत की है उस पर विश्वास रख के मेहनत करते रहिए। आप 2023 में बहुत अच्छा कीजिएगा बाबू, इस बात को विश्वास मानिए। और आगे भी दोस्तों जीवन में खूब तरक्की कीजिएगा, ठीक है। बशर्ते आप कंटिन्यू आप सभी विद्यार्थी मेहनत करते रहिएगा। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मन से पढ़ाई करते रहिए, माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।